नमस्कार साथियों, इनफ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कपिल तिवारी आज आपके सामने 30 जुलाई 2023 इंडिया करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अपने जानेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी रहे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए फटाफट से आपको इस सेशन में बढ़िया प्रश्न कराऊंगा और वो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न से। किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार को समाप्त करने वाला बिल पास कर दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड लेवल पर अगर ऐसा प्रश्न वर्ल्ड करंट अफेयर जिस प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा उससे यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आंसर होगा इजराइल है। क्या हुआ है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन पूछे तो आपको पता होना चाहिए, बेंजामिन नेतन्याहू। अब हुआ क्या है इस बिल में? इस बिल में ऐसा हुआ है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, अपने सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वैसे ही जैसे ही इजराइल में कोर्ट है उसकी जो शक्तियां हैं उनको समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट या उसका सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई फैसला देता है तो वो प्रधानमंत्री यानी बेंजामिन नेतन्याहू है वो बदल सकते हैं। उनके पास इतनी शक्ति आ गई है। इसके खिलाफ पूरे इजराइल देश में भयंकर तरीके से विद्रोह हुआ। जो देश के जवान हैं इजराइल के उन्होंने विरोध किया, डॉक्टरों ने किया, वहाँ के शिक्षकों ने भी विरोध किया, परंतु इसे अब संसद में बिल पारित कर दिया गया है। तो अब बढ़ते हैं। मैंने इसके बारे में क्या है बिल, इसका क्यों विरोध हुआ ये भी बता दिया और प्रधानमंत्री कौन है इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। दक्षिणी कोरिया में आयोजित ISF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत का कौन सा स्थान रहा? ये बेहतरीन प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है। दक्षिणी कोरिया में आयोजित हुई थी जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप, उसमें भारत का स्थान पूछा है तो आपको बताना चाहिए भारत है जो इसमें दूसरे स्थान पर रहा था। भारत ने 6 स्वर्ण जीते, इसमें 6 रजत जीते और 5 कांस्य पदक जीते। चीन इसमें प्रथम स्थान पर रहा। अब आपसे ये पूछ सकता है कि प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो प्रथम स्थान का भी पता होना चाहिए आपको कि भारत का जो पड़ोसी देश है चीन इस पर प्रथम स्थान पर रहा। भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो कुल जीते भारत ने यहाँ से 17 पदक जीते। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते वो भी आपको पता होना चाहिए। भारत ने है कुल 17 पदक जीते हैं और प्रथम स्थान पर रहा है चीन। भारत ने कुल जीते 17, जिसमें से भारत ने 6 स्वर्ण और 6 रजत और 5 कांस्य जीते हैं। और इसका आयोजन कहाँ किया गया तो वो भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ किया गया तो आपका आंसर होगा दक्षिणी कोरिया में इसका आयोजन किया गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, बात करते हैं। हाल ही में स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा बन गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए जुपिटर 3 बन गया है। इसको कहां से लॉन्च किया इसके बारे में ही अपने जानेंगे। इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा बना, तो आंसर होगा जुपिटर 3 बना है। इसमें आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसको कहां से लॉन्च किया गया। तो इसको फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसको फ्लोक हेवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। अब पूछे कहां से जो सेंटर था कहां था? फ्लोरिडा के कैनेडा स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। रॉकेट पूछे तो फॉल्कन हेवी रॉकेट था जिससे उसको लॉन्च किया गया। नाम क्या है? नाम भी पता होना चाहिए आपको। जुपिटर 3 है, स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह बन गया है। इसको लॉन्च फ्लोकन हेवी रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? लिख लो, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। कौन बनी है? तो आंसर है कैसी फेयर बनी है। आपसे पूछेगा ये कहाँ की है, तो ये दक्षिणी कोरिया की रहने वाली है। इनकी उम्र है 16 साल 26 दिन इनकी उम्र है। हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? कैसी फेयर बनी है। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ये भी बढ़िया प्रश्न है। क्यों दिया है इसके कारण पर भी अपने जानेंगे कि क्यों दिया है। आंसर है किस देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री का नाम पूछे तो आपको हुन सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नाम है प्रधानमंत्री का हुन सेन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाया है। उन्होंने इसकी घोषणा की है कि भी मेरा बेटा अब इसका उत्तराधिकारी रहेगा। आपको याद रखना है किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो आंसर होगा कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। नाम क्या है? हुन सेन उनका नाम है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की
चौथी बैठक कहाँ शुरू हुई, तो आपका आंसर होगा चेन्नई में हुई। इसका आपसे उद्देश्य ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसका पूछेगा कि हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ शुरू हुई, तो आपका आंसर होगा चेन्नई। इसका उद्देश्य है जलवायु सुधार करना, साथ ही जो प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है उसको कम करना, प्लास्टिक के यूज को कम करना इसका उद्देश्य रहेगा। प्लास्टिक का जो यूज है इसको कम करना इसका यूज रहेगा। आयोजित कहाँ शुरू हुई, तो चेन्नई में हुई। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। प्लास्टिक का यूज कम होगा तो जलवायु में सुधार होगा, आसपास का वातावरण भी शुद्ध रहेगा। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया। इसका नाम पूछेगा, इसका नाम क्या है, भारत मंडपम, भारत मंडपम इसका नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। इसका आपसे पूछे, इसका नाम है भारत मंडपम है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। अगले प्रश्न पर अपने चर्चा करते हैं। हाल ही में किस राज्य को लंपी स्किन पॉजिटिव घोषित किया गया, प्रश्न है हाल ही में किस राज्य को लंपी स्किन पॉजिटिव घोषित किया गया, आंसर होगा नागालैंड को घोषित किया गया है लंपी स्किन पॉजिटिव घोषित। क्यों किया गया है कि नागालैंड में 3-4 जिलों में पता चलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। इसमें क्या होता है कि गाय की स्किन पर बड़े बड़े निशान हो जाते हैं, इस प्रकार ये 3-4 जिलों में बड़ी बुरी तरह से फैल चुका है, इसलिए इसको लंपी स्किन राज्य घोषित कर दिया गया है। राजस्थान में भी लंपी से जो दुर्दशा हुई थी पशुओं की, वो हमने पिछले टाइम देखी थी। इस प्रकार ये बहुत ही खतरनाक एक प्रकार का रोग होता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों को ऋण देने के मामले में लगातार 5वें वर्ष भी शीर्ष पर रहा, तो आंसर होगा केनरा बैंक है, इस पर शीर्ष पर रहा है। आपसे पूछेगा कि हाल ही में कौन सा बैंक है जो राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों व निगमों को ऋण देने के मामले में उपयोग शीर्ष पर रहा, केनरा बैंक रहा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केनरा बैंक का ऋण प्रभावशाली 1,87,813 करोड़ तक पहुंच गया, इस प्रकार यह शीर्ष पर रहा। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें स्तर की अध्यक्षता किसने की, रुचिरा कंबोज ने की, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता किसने की, रुचिरा कंबोज ने इसकी अध्यक्षता की है। न्यूयॉर्क के मुख्यालय में इसकी पहली मीटिंग का आयोजन किया गया था, इसकी अध्यक्षता उन्होंने की है। प्रश्न दोबारा देखते हैं अपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें स्तर की अध्यक्षता किसने की, तो आंसर है रुचिरा कंबोज ने की। इनको न्यूयॉर्क के मुख्यालय में विकास आयोग के स्तर की पहली बैठक का अध्यक्ष बनाया गया है। इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, उसमें जो विकास आयोग की पहली बैठक चल रही है उसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया है। इस प्रकार हमने 10 प्रश्न व्याख्या सहित पढ़े। एक बार इनका क्यों रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको 2 बार रिवीजन हो जाएगा और साथ में प्रश्न भी आपको याद हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न था कि किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार को समाप्त करने वाला बिल पास कर दिया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए इजराइल में कर दिया गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करें तो दक्षिणी कोरिया में आयोजित ISSF विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा, तो दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने कुल 17 पदक जीते, जिसमें से 6 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य। फर्स्ट स्थान पर चीन रहा। हाल ही में स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाले दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा बना, जुपिटर 3 बना। इसको फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी, कैसी फेयर बनी। यह कहाँ की है, दक्षिणी कोरिया की। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ हुई, तो आंसर होगा चेन्नई में हुई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर का उद्घाटन भारत मंडपा का कहाँ किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस राज्य को लंपी स्किन पॉजिटिव घोषित किया गया, नागालैंड को घोषित किया गया। हाल ही में कौन सा बैंक राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों को ऋण देने के मामले में लगातार 5वें साल भी शीर्ष पर रहा, तो केनरा बैंक।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें स्तर की अध्यक्षता किसने की? रुचिरा कंबोज ने की है। इस प्रकार मैंने आपके 10% पहले तो व्याख्या संहिता आपने आपसे बात की और अब इसका क्विक रिवीजन भी करा दिया। इस प्रकार बगैर ज़्यादा समय लिए मैंने आपसे ये बहुत ही शानदार 10% शेयर किए। आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।